ओम नमो शिवाय नमो नमः। ओम श्री शिव महापुराणाय नमो नमः। ओम अंत पंचमोध्याय। रेवा नदी के तट पर स्थित विविध शिवलिंग महात्मा वर्णन के क्रम में द्विज दंपत्ति का वृत्तांत। सूत जी कहते हैं, कलांजरे गिरो दिव्य नीलकंठो महेश्वरा लिंग रूपा सदा चैव भक्तानंद प्रदा सदा। दिव्य कलांजर पर्वत पर नीलकंठ नामक महादेव लिंग रूप से सदा निवास करते हैं, जो भक्तजनों को सर्वदा आनंद प्रदान करने वाले हैं। महिमा तत्सदिवो अस्ति सुत स्मृति प्रकीर्तता तीर्थ तदाख्या तत्र स्नान पातक नाशकता। उनकी महिमा परम दिव्य है, जिसका वर्णन वेद तथा स्मृतियों में किया गया है। वहाँ पर नीलकंठ नामक तीर्थ है, जो स्नान करने से मनुष्यों के पापों को नष्ट करने वाला है। रेवा तीरे यानि सन्ति शिवलिंगानि सुव्रता सर्वसौख्यकारिणी तेषां संख्या ना विद्यते। हे सुब्रतों, रेवा नदी के तट पर जितने शिवलिंग हैं, उनकी गणना नहीं की जा सकती। वे सभी सब प्रकार के सुख को देने वाले हैं। साचा रुद्र स्वरूपा ही दर्शनात् पापारिका तस्याम स्थिताश्च ये केतु के चीपाषाणासु रूपाणि तथापि च प्रवक्ष्यामि यत्यानानि मुनीश्वरा प्रधान शिवलिंगानि भुक्ति मुक्ति प्रदानी चा। साक्षात रुद्र स्वरूप तथा रेवा दर्शन मात्र से पापों का नाश करने वाली है, और उसमें जो भी पाषाण स्थित है वो शिव स्वरूप है। फिर भी हे मुने, भोग एवं मोक्ष को देने वाले प्रधान शिवलिंगों का वर्णन यथोचित रूप से कह रहा हूँ। आर्ताश्वर सुनामा ही वर्तते पापहार का परमेश्वर इति ख्याता सिंहेश्वर इति स्मृता। वहाँ आर्तेश्वर नामक लिंग है, जो सभी पापों को दूर करने वाला है। इस प्रकार परमेश्वर एवं सिंहेश्वर नामक लिंग भी कहे गए हैं। शर्मेश तथा चात्र कुमारेश्वर एव चा पुंडरीकेश्वर ख्यातो मंडपेश्वर एव चा। इसी प्रकार वहाँ पर शर्मेश्वर, कुमारेश्वर, पुंडरीकेश्वर एवं मंडपेश्वर नामक लिंग भी हैं। तीक्ष्णेश नामा तत्रासीद नान पापहार का इंद्रेश्वर नामा शीत पापहा नर्मदा तटे। वहाँ नर्मदा नदी के किनारे दर्शन मात्र से पाप को नष्ट करने वाला तीक्ष्णेश्वर नामक लिंग है, तथा पाप को दूर करने वाला धुंधेरेश्वर नामक लिंग भी है। शूलेश्वर इति ख्यात स्थिता कुंभेश्वर स्मृता कुबेरेश्वर नामापिता तथा सोमेश्वर स्मृता। नीलकंठो मंगलेषु मंगलायातनो महान महाकपीश्वरो देवा स्थापितो ही हनुमता। शूलेश्वर, कुंभेश्वर, कुबेरेश्वर, सोमेश्वर नामक लिंग भी प्रसिद्ध हैं। नीलकंठ तथा मंगलेश तो महामंगल के स्थान ही हैं। कपीश्वर महादेव की स्थापना स्वयं हनुमान जी ने की थी। ततश्च नंदिको देवो हत्या कोटि निवारिका सर्वकामर्थुदैश्चैव मोक्षदो ही प्रकीर्ता। नंदी के शाम चायश्चैव पूजेत परयामुदा नित्यम तस्याखिला सिद्धि भविष्यति ना संशया। इसी क्रम में करोड़ों हत्याओं के पाप को नष्ट करने वाले, संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाले और मोक्षदायक नंदिक देव भी कहे गए हैं। जो अति प्रसन्नतापूर्वक नंदिकेश्वर का पूजन करता है, उसे संपूर्ण सिद्धियां नित्य प्राप्त होती हैं, इसमें संशय नहीं है। तत्र तीरे चाया स्नाति रेवाया मुनिसत्तमा तस्य कामस्य से सिद्ध्यन्ति सर्व पापम विनिशति। हे श्रेष्ठ मुनियों, वहाँ रेवा नदी के तट पर जो स्नान करता है, उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, और तथा उसके सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तब ऋषिगण कहते हैं, एवं तस्य चा महात्म्यम कथम तत्र महामते नंदिकेशस्य कृपया कथ्याताम चा त्वयाधुना। उस नंदिकेश्वर लिंग का ऐसा महात्म क्यों है, आप इस समय कृपा करके उसे बताइए। सूत जी कहते हैं, सम्यक पुष्टम भविद्यशक्षी कथ्याम यथा सुतम शौनकादाश मुनियः सर्वे ही सुनतादरात्।
पुरा युधिष्ठिरेणेवं पृष्टश्च ऋषिसत्तमं यतो वाच तथा वच्मि भव स्नेहानुसारुरातु। हे ऋषियों, आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। इस विषय में मैंने जैसा सुना है वैसा कह रहा हूँ। शौनक आदि आप सभी मुनि लोग आदर पूर्वक सुनिए। पूर्व समय में युधिष्ठिर के प्रश्न करने पर ऋषिवर व्यास ने जैसा कहा था वही बात मैं आप लोगों को स्नेह के कारण कह रहा हूँ। रेवायाः पश्चिमे तीरे कर्णकी नाम वैपुरी विराजते सुशोभाढ्या चतुर्वर्ण समाकुला। रेवा यानी नर्मदा नदी के पश्चिम तट पर कर्णकी नामक एक नगरी विराजमान है जो संपूर्ण शोभा से युक्त है और चारों वर्णों से भरी पड़ी है। तत्र द्विजवरः कश्चिदुत्थत्य कुलसंभवा काश्यां गतस्य पुत्राभ्यां परिवृत्त्वा स्वपत्निकां तत्रैव सा मृतो विप्रः पुत्राभ्यां चासुतं दत्ता तदीयं चैव तत्कृत्यं चक्राते पूर्व पुत्र काबुभौ। वहीं उत्तथ्य के कुल में उत्पन्न कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह अपनी पत्नी को अपने 2 पुत्रों को सौंपकर काशी चला गया। वह विप्र वहीं पर मर गया। जब उसके पुत्रों ने यह समाचार सुना तो दोनों पुत्रों ने उसका श्राद्ध आदि कृत्य करके वहीं पर कर दिया। पत्नी चा पलायामास पुत्र पुत्रहितैषणी की विंचच्च वर्जियात्वा चा विदिक्तम वेदनां तया स्वाय्यं चारक्षितं कृदिचं मरणे हेतवे ततश्च द्विजपत्नीः कियत्काले गते च सा कदाचिनं म्रामाणा सा विविधम पुण्यमाचरात् नामृता दैवयोगेन द्विजपत्नी चा सा दुजा। पुत्रों का हित चाहने वाली उसकी पत्नी ने अपने बालकों का लालन पालन किया। पुत्रों के बड़े हो जाने पर उसने कुछ धन बेचकर शेष धन बंटवारा कर दिया। उसने कुछ धन अपने मरण कृत्य के लिए सुरक्षित अपने पास रख लिया। कुछ समय बीतने पर मरणासन होने पर उस ब्राह्मणी ने अनेक प्रकार के पुण्य कार्य किए, किंतु हे दुजों, देव योग से वह ब्राह्मणी मरी नहीं। यदा प्राणन्यामुचे माता दैवात योयश्च चा तदस्तवः जननी कष्टम पुत्र का बूझ तुस्तुदा। जब दैववश उन दोनों की माता के प्राण नहीं निकले तब माता के उस कष्ट को देखकर उसके दोनों पुत्रों ने कहा, और पुत्र बोले, किम न्यूनम विदते माता कष्टम यदि दते महत व्रियताम तदम दूतम प्रीत्या तदावम करावहे। हे माता, अब किस बात की कमी रह गई है जिससे आपको यह महान कष्ट मिल रहा है? आप शीघ्रता से हमें बताएं, हम लोग प्रेम पूर्वक उसे करेंगे। सूत जी कहते हैं, तचुत्तवोक्तम तया तत्र न्यूनम में विदते बहु तदेव क्रीते स्वयदेवे सुखेन मरणं भवेत्। ज्येष्ठपुत्रश्च यस्तयसा स्तनोक्तं कथयाम त्वया करिष्यामि तदेतद्धि तया चाकथितं तदा। यह सुनकर माता ने कहा कि कमी तो बहुत रह गई है, किंतु यदि तुम लोग उसे पूरा करो तो सुखपूर्वक मेरी मृत्यु हो सकती है। तब उसका जो ज्येष्ठ पुत्र था उसने कहा कि आप बताइए, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। तब उसने कहा, तब वह द्विज पत्नी बोली, सुण पुत्र बचा प्रीत्या पुरासिन मने मनास्पृहा काश्याम गतुम तथा नासीदिदानीमृते पुनः ममा स्थानी त्वया पुत्र क्षेपणीयां त्रिदुत्रम गंगाजले शुभम ते यद भविष्यति ना संशया। हे पुत्र, मेरी बात प्रेम से सुनो। पहले मेरी इच्छा काशी जाने की थी, किंतु वैसा नहीं हो सका। अब मैं मर रही हूँ। हे पुत्र, तुम आलस्य का त्याग करो और मेरी अस्थियों को काशी में गंगा जल में फेंक देना। तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें संशय नहीं। सूत जी कहते हैं, यदि युक्ते चातया मात्रा सा ज्येष्ठतनयों ब्रवीत मातरम मातृभक्तस्तु सुब्रताम मरणोन्मुखी
माता के इस प्रकार कहने पर माता में भक्ति रखने वाले उस ज्येष्ठ पुत्र ने सुब्रता मरणसन्न माता से कहा, और ज्येष्ठ पुत्र बोला, मातस्तवा सुखनैव प्राणास्तज्जाया न संशया तब कार्य पुरा कृत्वा पश्चात कार्यमदीयकम् इति हस्ते जलम दत्त्वा यावत् पुत्रो गृहं गता तावत् सह चामृता तत्र हर स्मरणात् परा। हे माता, आप सुखपूर्वक अपने प्राणों को त्याग दीजिए। मैं सर्वप्रथम आपका कार्य करने के बाद ही अपना काम करूँगा, इसमें संशय नहीं है। इसके बाद अपनी माता के हाथ में जल देकर जो ही पुत्र घर आया, तभी वह शिव जी का ध्यान करती हुई वहाँ पर मर गई। तस्याश्चैव तु यत् कृत्यं तत्सर्व संविदाय सा मासिकं कर्म कृत्वा तु नमनाय पञ्चकर्मे द्वयो श्रेष्ठतरो यो वै सुवदो नाम विस्तुता तदा स्थानी समादाय निसत स्थिति तीर्थ काम्या। जब उसका जो भी कृत्य था वह सब भली भांति करके पुनः सारा मासिक पिंडदान आदि कार्य करके वह काशी जाने को तैयार हो गया। दोनों में ज्येष्ठ पुत्र जो सुवाद नाम से प्रसिद्ध था, वह उसकी अस्थियों को लेकर तीर्थ की कामना से निकल पड़ा। संग्राह सेवकम काचित् नैव सहिंसदा आवश्य भार्या पुत्रांश्च मातुप्रिय चिकीर्षकार्या सद्यादानधिकं भोज्यं कृत्वा विधिमनुत्तमं मंगल स्मरणं कृत्वा निर्जकाम गृहादुजा। श्राद्ध दानता ब्राह्मण भोजन आदि उत्तम विधि संपन्न करके अपनी भार्या और पुत्रों को आश्वासन देकर माता का हित करने की इच्छा से उसकी किसी सेवक को बुलाकर उसी के साथ मंगल स्मरण करके वह द्विज घर से चल दिया। तद्दिने योजनं गत्वा विशन्ति ग्राम के शुभे वास्तासम गदे भानो गए प्रस कशति। उस दिन उसने एक योजन चलकर सूर्यास्त होने पर किसी विंशति नामक शुभ ग्राम में किसी ब्राह्मण के घर में निवास किया। चक्रे संध्यादि सत्कर्म साधु जो विधिपूर्वकम स्तवादि कृतवांस्तत्र शंभोरदुति कर्मणः। उसके बाद उस द्विज ने विधि पूर्वक संध्या आदि सत्कर्म किया, अद्भुत क्रिया कलाप वाले शंकर की स्तुति आदि की। सेवकेन तदा युक्तो ब्रह्माणा संसतिता यामनी चागता तत्र मुहूर्तोद्याम संहिता। इस प्रकार सेवक के सहित वह ब्राह्मण वहाँ रुका रहा और 2 मुहूर्त भर रात बीत गई। एतमिन्सन्तरे तत्रे कामश्च भूतदा शृणुता ततस्तस्य मुनियो वदाम्यहम्। हे मुनियो, इसी बीच वहाँ जो आश्चर्यमयी घटना घटी उसे आप लोग आदरपूर्वक सुनिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इति श्री महापुराणे चतुर्थयः कोटिरूध संहितायां नंदिकेश्वर महामाप्ते ब्राह्मणी मरण वर्णम नाम पंचमोध्याया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटिरूध संहिता में नंदिकेश्वर महात्म्य में ब्राह्मणी मरण वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।